Hey everyone, welcome to DB Conceptica. I hope you are doing very well. Today's in this video I will be telling you about the population growth. Population growth is the increase in the number of individuals in a population with time. पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी एक पॉपुलेशन में विद टाइम कितने इंक्रीज हो रहे हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है. चेंज इन पॉपुलेशन ग्रोथ डिटरमाइंड बाय बर्थ, डेथ, इमिग्रेशन और एमाइग्रेशन. जो पॉपुलेशन ग्रोथ में चेंज हो रहा है और पॉपुलेशन साइज में चेंज हो रहा है वो जो है उसको डिटरमाइन करता है बर्थ, इमिग्रेशन और डेथ और इमाइग्रेशन. ठीक है. अगर वहाँ पे बर्थ ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बढ़ेगी, मतलब जो पॉपुलेशन साइज है वो बढ़ेगा. और वहाँ पे इमिग्रेशन ज़्यादा है तो इमिग्रेशन हो रहा है मतलब बाहर से कोई स्पीशीज़ आ रही है किसी पॉपुलेशन में, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगा. ठीक है. और पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा. और पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्रीज किस किस चीज़ से हो सकता है? जैसे डेथ हो रही है, किसी इंडिविजुअल की डेथ हो रही है तो वो डिक्रीज़ होगा. और वहाँ पे एमाइग्रेशन हो रहा है मतलब कोई स्पीशीज जो है वहाँ से बाहर जा रही है तो भी पॉपुलेशन डेंसिटी या बोल सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डिक्रीज़ होगा. ठीक है. अब हम पॉपुलेशन को जो है टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है ओपन पॉपुलेशन, मतलब ये पॉपुलेशन ओपन है, कोई बाहर से कोई स्पीशीज़ आ रही है, कोई वहाँ से जा रही है, मतलब पूरी अंदर बाहर आ जा सकते हैं ये. ठीक है. यहाँ पे जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है बर्थ रेट, इमिग्रेशन और एमाइग्रेशन में. और यहाँ पे जो बर्थ और इमिग्रेशन होगा तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो बढ़ेगा, और जो डेथ और इमाइग्रेशन होगा तो पॉपुलेशन जो है घटेगा. ठीक है. जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसके लिए फॉर्मूला होता है B+N, दैट इज़ बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमाइग्रेशन. ठीक है. R इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. सेकंड है क्लोज्ड पॉपुलेशन, मतलब ये क्लोज्ड है, मान सकते हैं कि वैक्यूम में है, ना कोई बाहर से अंदर जा सकता है और ना कोई अंदर से बाहर आ सकता है. ठीक है. एक क्लोज्ड पॉपुलेशन है ये, ऐसा होता नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल है. ठीक है. चेंज इन पॉपुलेशन ओनली रिलेट टू द बर्थ एंड डेथ. इसमें जो है इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, हो ही नहीं रहा है तो इफेक्ट कहाँ से होगा? यहाँ पे क्या होता है, जो पॉपुलेशन में चेंज आते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ में जो चेंज आते हैं वो जो है डेथ और बर्थ के कारण ही आते हैं. ठीक है. अगर यहाँ पे बर्थ रेट डेथ से ज़्यादा होगा तो जो आर है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव होगा, मतलब जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी. और अगर डेथ रेट बर्थ रेट से ज़्यादा है तो यहाँ पे जो आर है नेगेटिव होगा, मतलब जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज़ होगा. ठीक है. Population growth also determined by environment, that is physical environment and the interaction of population with other species in its habitat. जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो डिटरमाइन इन फैक्ट पे भी डिटरमाइन करता है कि इसका फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर, वाटर और क्लाइमेट वहाँ का कैसा है इस पे. और जो इंट्रैक्शन हो रहा है मतलब वहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन होता है और इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन हो सकता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस टाइप का होगा. ठीक है. देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. फर्स्ट है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और सेकेंड है लॉजिस्टिक ग्रोथ. जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो हाइपोथेटिकल है, मतलब वहाँ पे ऐसा होता नहीं है कि कोई चीज़ अबंडेंट में, कोई रिसोर्स जो है अबंडेंटली प्रेजेंट हो और जो ग्रोथ जो है होते जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, ये जो है एक हाइपोथेटिकल है, ऐसा नहीं होता है. ठीक है. मतलब कहीं कहीं पे होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, अगर किसी कल्चर में बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं तो वहाँ पे अबंडेंट मात्रा में जो है न्यूट्रिएंट उसको प्रोड्यूस करा रहे हैं तो वहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है. ठीक है. Population shows exponential growth if there is no limitation on growth, that is growth under an ideal unlimited environmental conditions. ये पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? यहाँ पे जो पॉपुलेशन में ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियली होती है अगर वहाँ पे कोई लिमिटेशन फैक्टर ना हो, मतलब जो ग्रोथ हो वो एक अंडर अनलिमिटेड फैक्टर्स में, अनलिमिटेड कंडीशंस में हो. ठीक है. मतलब वहाँ पे ग्रोथ को रोकने वाला कोई है ही नहीं, ग्रोथ जो है हुए जा रही है, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. सेकेंड है लॉजिस्टिक ग्रोथ. लॉजिस्टिक मतलब नाम से दिख रहा है कि लॉजिक लगा रहे हैं, इंडिविजुअल्स जो है लॉजिक लगा रहे हैं कि उनके लिए कितना रिसोर्स है और उन्हें किस टाइप से अपनी ग्रोथ को बढ़ानी है. ठीक है.
मतलब जो अपने इंडिविजुअल्स को है उनको कैसे बढ़ाने हैं, और रिसोर्स के हिसाब से ही वो वहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हेयर द लिमिटेड रिसोर्सेज आर अवेलेबल एंड लिमिट्स टू रिप्रोडक्टिव ग्रोथ दैट बिकम मोर इंटेंस एज अ पॉपुलेशन साइज इंक्रीज। यहाँ पे क्या होता है, मतलब जो ग्रोथ होती है ना, जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो जो है, लेकिन लिमिटेड फैक्टर, वहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स हैं तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होते हैं, तो जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, मतलब एकदम एक्सपोनेंशियल नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ग्रोथ मेनली टू टाइप्स की होती है, बोला लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, अगर यहाँ पर नो लिमिटिंग है, मतलब एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक हाइपोथेटिकल होता है, नॉन लिमिटिंग है मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है रिसोर्स की, मतलब बहुत ज़्यादा रिसोर्स हैं तो फेवरेबल कंडीशन है। और यहाँ पे जे सेप कर्व आते हैं। यहाँ पे जो पीरियोडिक ब्रीडर्स हैं, मतलब जो एक सीजनल में ही ब्रीड कर रहे हैं, वो जो है उनमें ग्रोथ हो सकती है, उनमें ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है। जो कंटिन्यूस ब्रीडर हैं, जो मतलब ऑल अबाउट, मतलब पूरे ईयर में जो है ग्रो कर रहे हैं, उसमें होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये जो है लीड करते हैं रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज़। मतलब अगर फेवरेबल कंडीशन होगी और रिसोर्स जो है नॉन लिमिटिंग होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा होंगे, तो ये जो है इसमें जो पॉपुलेशन साइज़ है ये रैपिडली ग्रो करेगा, ठीक है। सेकंड है अनफेवरेबल कंडीशन से, मतलब एस शेप कर्व बन रहा है तो लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी यहाँ पे। अब है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम डिटेल में पढ़ते हैं। Malthus published his book in 1798 stating that populations with abundant natural resources grow very rapidly. जो मैथलस थे उन्होंने अपनी बुक में उन्होंने अपनी बुक पब्लिश करी थी 1798 में, जिनमें उन्होंने ये बताया था कि जो अगर किसी पॉपुलेशन में अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन से वो अबंडेंट है, तो वहाँ पे जो ग्रो होगा, पॉपुलेशन में जो ग्रोथ होगी वो रैपिडली होगी, ठीक है। बैक्टीरिया का एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे हम बैक्टीरिया को किसी कल्चर मीडियम में ग्रो करा रहे हैं तो वहाँ पे उसको अबंडेंट न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बैक्टीरिया जो है डिवाइड करता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो न्यूट्रिएंट हैं वो जो है एकदम से ख़त्म हो जाएगा और बैक्टीरिया वहाँ पे क्रैश कर सकता है, ठीक है। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अगर इन एनवायरमेंट वेयर देयर इज़ फ्यू इंडिविजुअल एंड प्लेंटीफुल रिसोर्सेज। एक्सपोनेंशियल वहाँ पे अगर कर सकती है जहाँ पे इंडिविजुअल्स बहुत कम हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्रोड्यूस जे सेप कर्व, ये हमने पढ़ लिया था, और इसका फार्मूला होता है dn/dt इक्वल टू rn। हेयर dn द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, n इज पॉपुलेशन साइज एंड t इज टाइम, r इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीजमेंट और इंक्रीज। मतलब जो रिप्रोड्यूस करने का रेट होता है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट, ठीक है। यहाँ पर जे सेप कर्व आ रहा है। एन और मतलब जो पॉपुलेशन साइज़ है और जो टाइम है उसमें हम एक प्लॉट करते हैं ग्राफ को, तो जे शेप कर्व आता है, ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है इसमें। इन दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन फॉर्म द पॉपुलेशन ग्रो एक्सपोनेंशियली एंड आफ्टर अटेनिंग द पीक वैल्यू द पॉपुलेशन में एब्रप्टली क्रैश। मतलब अगर यहाँ पे अबंडेंट न्यूट्रिएंट है तो जो ये पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगी, और एक यहाँ पे आने में क्या होगा कि वो उसने अपने पीक को रीच कर लिया है और यहाँ पे एकदम से जो है न्यूट्रिएंट है ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये जो पॉपुलेशन है ये यहाँ पे एकदम से क्रैश कर जाएगी, ठीक है। दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज कंटिन्यूड टिल लार्ज अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल्स एग्जिस्ट इन द हैबिटेट। ये जो पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट है तब तक होगा जब तक जो हैबिटेट है किसी पॉपुलेशन का उसमें फूड मटेरियल लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो, ठीक है। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अबंडेंटली प्रेजेंट हैं, तब वहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ होगी किसी पॉपुलेशन की, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज द फूड सप्लाई in the habitat become limited which ultimately result in decrease in population size, और population size एकदम से ख़त्म हो जाती है। मतलब
आफ्टर इंक्रीजमेंट इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन ने अपने पीक को रीच कर लिया है, मतलब अपने हाईएस्ट लिमिट पे वो पहुंच गई है, तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। अगर पॉपुलेशन ने अपने इंक्रीजमेंट में, अपने ग्रोथ में न्यूट्रिएंट्स को ले लिया है, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट वहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ करने लगेगी, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डिक्रीज़ करने लगेगी या सडन ख़त्म हो जाएगी वो, ठीक है। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट होता है वो, उसमें क्या होता है, नो लिमिटेशन ऑन ग्रोथ, मतलब ग्रोथ में कोई लिमिटेशन नहीं है। दूसरा, यहाँ पे अबंडेंट रिसोर्सेज होते हैं, इंट्रिंसिक रेट इंक्रीज होता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल बर्न पर इंडिविजुअल। अगर यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो अबंडेंट है, तो जो इंट्रिंसिक रेट है, जो मतलब रिप्रोड्यूस करने की, जो इंडिविजुअल्स में जो रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है वो जो है इंक्रीज़ होगी, मतलब बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, या मैक्सिमम होगी बोल सकते हैं। और यहाँ पे ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है, मतलब टाइम के साथ साथ जो है ग्रोथ इंक्रीज़ होते रहती है। इफ़ द इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज़ इंटीग्रेटेड, रिजल्ट कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट पॉपुलेशन साइज। अगर हम जो पॉपुलेशन ग्रोथ की जो इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो है प्रिडिक्ट करती है पॉपुलेशन साइज को, ठीक है। सो इफ़ यू कंसीडर इनिशियल पॉपुलेशन साइज, मतलब जब टाइम 0 था तो जो पॉपुलेशन साइज है वो n0 था, और n टाइम के बाद जो पॉपुलेशन साइज है वो nt हो गया है, ठीक है। Then the integral form of exponential growth equation is nt equal to n naught ert, that is nt upon n naught equal to ert। यहाँ पे e जो है वो नेचुरल लॉग का बेस है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, अब हम इस इक्वेशन में दोनों साइड नेचुरल लॉग लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा एल एन टी माइनस एल एन ज़ीरो इक्वल टू आर टी, ठीक है। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे जो नेचुरल लॉग ऑफ पॉपुलेशन साइज है और जो टाइम है उसके बीच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पॉपुलेशन साइज है वो ओवर टाइम जो है इंक्रीज़ होते रहती है, ठीक है। तो ये ग्राफ आता है एकदम, इसमें स्ट्रेट ग्राफ आता है, ठीक है। सेकेंड है, हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं डी एन अपॉन डी टी इंटू 1/n, दैट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन साइज के बीच, ठीक है। अब जो इनिशियल पॉपुलेशन साइज है, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है दैट इज़ आर, उसमें हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये यहाँ पे जो ग्राफ आता है वो कांस्टेंट आता है, ठीक है। मतलब जो पॉपुलेशन साइज है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होता है, ठीक है। The change in the growth rate of any population according to the primary population size will remain constant, मतलब constantly increase होते रहेगा। This is all about the exponential population growth. Next video हम बात करेंगे जो second type of population growth है, that is logistic population growth के बारे में। Thank you.